हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के 3 नए संरक्षित क्षेत्रों के बारे में। पहले इनकी संख्या 37 हुआ करती थी, अब संख्या इनकी साथियों 40 हो चुकी है। आपके एग्जाम में 100% सवाल आएगा एक, ठीक है। इसके साथियों आप इसकी थ्योरी है वो कपिल भाई के पास में पढ़कर आ चुके होंगे। अब अपन उसके एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। अपन 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ये 20 एमसीक्यूज साथियों एकदम बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। सवाल है कि हाल ही में घोषित राजस्थान के 3 नए संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, मोकला जैसलमेर में स्थित है। ठीक बात आती है मेरे भाई, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है बुचारा मेन का संबंध कोटपुतली बहरोड जिले से है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं खेजड़ली कला जोधपुर में स्थित 40वां संरक्षित क्षेत्र है। तो यह बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करें, इन तीनों को शामिल करने के बाद राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 40 हो गई। लाला कितनी हो गई है? 40 हो चुकी है, 45 नहीं हुई है। यह बात गलत आती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जैसलमेर में स्थित मोकला कंजर्वेशन रिजर्व को विशेष रूप से किस संकटग्रस्त प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए घोषित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये केरेकल के लिए किया गया है, जिसको अपन रेगिस्तानी चीता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। बात करें जैसे यहाँ पर से काला हिरण हो गया, तो काला हिरण आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा मेरे भाई? तो ये आपको ताल छापर वहाँ पर से मिल जाएंगे मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं गोडाउन, तो मेरे भाई ये आपको जैसलमेर में देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं जो रेगिस्तानी चीता है, तो मेरे भाई इसको क्या कह सकते हैं अपन? बागड़ बिलाव भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अपन बात करें, देखो इसमें से संरक्षित क्षेत्र एक तरफ दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं, इनको मैच करवाना है। बिशलपुर की तरफ अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? टोंक में मिल जाएगा। दूसरा बात करते हैं बालेश्वर, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई बालेश्वर है, नीम का थाना सिक्कर में देखने को मिलता है। बीड़ मुहाना, तो मेरे भाई यहाँ पर से जयपुर में देखने को मिल जाता है। और सुंदा माता जालोर सिरोही में देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत राज्य सरकार किसी क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर सकती है? तो आपसे धारा पूछी गई तो पूछ सकता है मेरे भाई। तो याद रखना, देखो वो धारा आएगी 36A। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बुचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह जोधपुर जिले में स्थित है। तो मेरे भाई ये बात गलत आती है। जोधपुर में थोड़ी है, तो कोटपुतली बहरोड में है। कहाँ पर है मेरे भाई? कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। कोटपुतली बहरोड के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यह विशेष रूप से लेपर्ड या फिर तेंदुए के लिए बनाया गया है। यह बात एकदम सही है मेरे भाई। लगभग साथियों 44 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 44 किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा बात करते हैं, यह राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो यह साथियों बात गलत आती है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा था? तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बालेश्वर। बालेश्वर सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, यह 40वां संरक्षित क्षेत्र है। तो मेरे भाई 40वां नहीं है, ये कौन सा है? ये 39वां है। याद रखना कौन सा? 39वां संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है। दूसरा बात करें तो फिर 40वां कौन सा है? 40वां भी याद रख लो फिर भाई भाई। तो 40वां आपको देखने को मिलेगा खेजड़ली कला। कौन सा मिलेगा? खेजड़ली कला आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको देखने को मिलेंगे 12। और 12 में कितने लाला? 7 आपको देखने को मिलेंगे। 7 भी कौन कौन सी हैं? देखो सातों के बारे में बात करें तो एक तो आता है मेरे भाई कौन सा? शाहाबाद आता है। कौन सा आता है? शाहाबाद आता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा आता है यहाँ पर से शाहाबाद। कौन सा आता है? तलहट्टी आता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना, तलहट्टी हो गया, शाहाबाद, तलहट्टी। और तीसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जाता है आपको कौन सा? रामगढ़ आ जाता है, ठीक है। रामगढ़ के बाद में दूसरा बात, चौथा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर को मिलेगा यहाँ पर से बांज आमली। बांज आमली हो गया। दूसरा बात करते हैं, 3 हो गए, 4 हो गए। पांचवा बात करते हैं, पांचवा, छठा और सातवां। यहाँ पर से याद रखना नाम आपको देखने को मिलेगा सोरसन। सोरसन 1, 2, 3 आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। ये 7 आपके पास में देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक हैं 12 में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
गलत सुमेलित है वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा में, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं वाड़ा खेड़ा सिरोही में, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई हमीरगढ़ भीलवाड़ा में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं गोगेला, तो मेरे भाई ये तो कहाँ पर से है, ये तो नागौर में है। पूछा भी गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना है नागौर में है, पाली में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर जिले में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का सही समूह में चयन करना है, ठीक है मेरे भाई। इसमें से कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले अपन बात करते आ जाता है अमरक महादेव। अमरक महादेव है साथियों 36वां रिजर्व था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम आपको देखने को महासीर मिलेगा। और दूसरा था मेरे भाई बागदड़ा क्रोकोडाइल वाला मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बीड़ नाम से शुरू होने वाले संरक्षित क्षेत्रों और उनके जिलों को मिलान करना है, वो आपको बता रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो झुंझुनू का बीड़ है झुंझुनू में है, बीड़ मुहाना जयपुर में है, और बीड़ फतेहपुर सीकर में है, जोहड़ बीड़ मेरे भाई बीकानेर में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से पहला दूसरा तीसरा सारे सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। एक थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन को मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर से देखो साथियों कौन कौन सा और बच गया। इसमें से साथियों बिसलपुर बात करें, कहाँ पर से बिसलपुर, ये बिसलपुर है मेरे भाई टोंक में है। कहाँ पर है, टोंक में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जवाई, जवाई कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा पाली में, पाली आएगा। दूसरा बात करते हैं रोटू, रोटू कहाँ पर है भाई, यहाँ पर से आपको देखने को, यहाँ पर से रोटू देखने को मिलेगा नागौर में। कहाँ पर से मिलेगा, नागौर में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ये याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई हाल ही में चर्चित खेजड़ली कला संरक्षित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं यह अमरता देवी विश्नोई के बलिदान और खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है साथियों यह क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा लगभग 40 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो साथियों बात गलत आती है, ठीक है। ये यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कितना है 1.5 किलोमीटर में, कितना है 1.5 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा, सबसे छोटा अपन मान सकते हैं। दूसरा बात करते हैं यह लूणी तहसील जोधपुर में स्थित है, यह बात भी सही है। पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं संरक्षित क्षेत्रों के कालक्रम अनुसार 37 से लेकर 40वें कंजर्वेशन रिजर्व का सही क्रम बताना है। ऐसा सवाल आरपीएससी बना सकती है, इसलिए आपको बना कर दिया गया है जिससे आपकी तैयारी बढ़िया होती रहे मेरे भाई। इनके कालक्रमों के अनुसार अपन बात करते हैं, देखो साथियों 37वां कौन सा था मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो 37वां आपको देखने को मिलेगा कौन सा, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूँ मेरे भाई जिससे आपको दिखने लग जाए। 37वां था मेरे भाई आसोप था, कौन सा था लाला, आसोप आपको देखने को मिलेगा, कौन सा था आसोप। और ये आसोप है कहाँ पर मेरे भाई, भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 37वां हो गया। 38वां बात करते हैं, 38वां आपको कौन सा देखना है मेरे भाई, मोकला याद रखना है, कौन सा है मोकला, कहाँ है लाला, जैसलमेर में है, कहाँ पर है जैसलमेर में है। 39वां 39वां बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आता है कौन सा आता है यहाँ पर से बुचारा मेन आता है, बुचारा मेन मेरे भाई कहाँ पर है, कोटपुतली बह रोड में, कहाँ पर है मेरे भाई, कोटपुतली बह रोड में याद रखना है, ठीक है, कोटपुतली बह रोड में है थोड़ा सा। और 40वां बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, खेजड़ली कला, खेजड़ली कला, ये कहाँ पर है मेरे भाई, ये आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें लगा दो मेरे भाई 37 से कौन सा है, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि गंगा भैरव घाटी संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है और हाल ही में वहाँ क्या नई गतिविधियाँ शुरू की गई हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना जो गंगा भैरव घाटी है ये अजमेर में है और इसमें से लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र रामसर साइट भी है और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा खिंचन, ठीक है, ये रामसर साइट भी है और ये है कहाँ पर मेरे भाई, ये फलोदी जिले में है लाला, याद रखना है इसको, ठीक है। दूसरा बात करते हैं गुड़ा बिश्नोया कहाँ पर है, जोधपुर में, ये भी थोड़ा सा याद रखना, इससे सवाल पूछ सकता है। साकम्बरी मेरे भाई तो याद रखना ये सिक्कर, सिक्कर के साथ में अपना झुंझुनू भी है यहाँ पर से, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद में एक आता था उमेदगंज कहाँ पर है लाला, कोटा में, थोड़ा सा ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, इधर आ गया, ये आ गया मेरे भाई मनसा माता संरक्षित क्षेत्र जहाँ रोपवे भी स्थित है किस जिले में स्थित है, तो मेरे भाई याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू में, कहाँ पर है, झुंझुनू में आपको देखने को मिल जाता है। झुंझुनू में एक और आपको देखने को मिलेगा, नाम आता है मेरे भाई बांसियाल खेतड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर से दे रखा है केवल राष्ट्रीय उद्यानों के कोर एरिया में बनाए जाते हैं,
तो मेरे भाई याद रखना, ये कोर एरिया में नहीं बनाए जाते। कोर एरिया में तो क्या बनाए जाते हैं मेरे भाई, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, जबकि जो कंजर्वेशन रिजर्व है मेरे भाई ये बफर जोन में बनाए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए बफर जोन या फिर गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। ये बात एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, एक तरफ आपको संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनको मिलाना है। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो नाम आ जाता है रणखार। रणखार कहाँ है लाला, जो जालोर में आपको देखने को मिलेगा, जो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं उमेदगंज। उमेदगंज कहाँ है मेरे भाई, कोटा में आपको देखने को मिलेगा, जो पक्षी विहार के लिए जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई साकम्बरी, ये सिक्कर और झुंझुनू दोनों की सीमा पर फैला हुआ है, जवाई बांध पाली में आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र बालेश्वर किस जिले में स्थित है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर से, नीम का थाना सिक्कर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहले ये सिक्कर का हिस्सा हुआ करता था, बाद में क्या कर दिया गया साथियों, दोबारा से उन जिलों को मर्ज कर दिया गया, तो नीम का थाना में आपको पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र 12 जिले में स्थित हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो मैंने 7 लिखा है, तो कौन कौन से आते हैं, देखो मेरे भाई 7 यहाँ पर से बताने हैं। तो देखो आपको सबसे ज़्यादा भी 12 में देखने को मिलेंगे संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर से अपन बात करें तो देखो मेरे भाई रामगढ़ आ जाता है, बांज आमली आ जाता है, सोरसन आ जाता है, शाहबाद, ये सारे आपको पास में से मेरे भाई कहाँ पर से देखने को मिलेंगे, ये 12 में देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सारे सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, बीड़ मुहाना भी राजस्थान का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है, वो आपसे पूछा गया। बात एकदम सही है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ में नहीं फैला हुआ, ये 0.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, बीड़ मुहाना बी का क्षेत्रफल लगभग 43 वर्ग किलोमीटर आपसे पूछा गया है। यह बात यहाँ पर से बात गलत आती है। ठीक है, तो ये बात गलत आती है, तो आपका ओनली कथन ए है वो सही है, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई, देखो सवाल है कि खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित बताया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा टोंक से मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, ये थे मेरे भाई आपके टॉप T20 MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध रहती है। जय हिंद जय आराम।